हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मेक शॉर्ट्स पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दर्शन की परिभाषा, क्षेत्र और महत्व। दर्शन की परिभाषा के बारे में हम अपने एजुकेशनल फिलोसॉफिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में, जो कि हमारा एमएड का फर्स्ट पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें हम फिलॉसफी, जितने भी दर्शन शास्त्र जो कि हमारी एजुकेशन की जो फाउंडेशन होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे, फिर दर्शन के। हम ज़्यादा इसको विस्तार में नहीं समझते हुए शॉर्ट में ही समझने का प्रयास करेंगे। तो दर्शन, जैसा कि हमारे पास पश्चात दर्शन की उत्पत्ति जो ग्रीस में हुई थी, और अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का मूल जो है वो ग्रीस या ग्रीक भाषा में ही है। तो प्राय माना जाता है कि फिलोसोफिया का शाब्दिक जो अर्थ है वह ज्ञान, यानी ज्ञान, प्रज्ञा के प्रति अनुराग, यानी लव ऑफ विजडम से है। किंतु ये भाषा जो था, किंतु यहाँ अंग्रेजी पद जो विजडम है, यानी जो प्रज्ञा है, की अपेक्षा सोफिया शब्द अधिक गहन और व्यापक है। चूँकि जहाँ कहीं भी बौद्धिकता का उपयोग व्यवहारिक रूप से, यानी यांत्रिक रूप अथवा व्यापार आदि में होता है, वहाँ सोफिया के प्रयोग के लिए पर्याप्त अवसर है। तो इसमें हेरोडोटस फिलोसोफीन का प्रयोग एक विशेष प्रसंग के रूप में करते हैं, जहाँ इसका तात्पर्य खोज करने की इच्छा से है। तो चूँकि आज हमारे पेपर में एक ऐसा ही प्रश्न आया हुआ था जो कि था दर्शन शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पर चर्चा कीजिए, डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी। तो उसमें आप यहाँ से लिख सकते हैं कि हेरोडोटस फिलोसोफीन का प्रयोग एक विशेष प्रसंग के रूप में करते हैं, जहाँ इसका तात्पर्य खोज करने की इच्छा के से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जैसे जैसे चिंतन के इतिहास की ओर बढ़ेंगे हम, तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार दर्शन के अर्थ का भी अवस्था दर अवस्था विकास होता गया है। परंपरा की दृष्टि से पाइथागोरस ने सर्वप्रथम स्वयं को दार्शनिक कहा था। तो अगर सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे पहले दार्शनिक किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने स्वयं को खुद को कहा था, अपने आप को दार्शनिक। तो अब हम इसके यहीं से आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की दार्शनिक विवेक की कुछ विशेषताएं बताते हैं, जैसे समीक्षात्मक चर्चा में सम्मिलित होने की योग्यता, वास्तविक सत्यता तक प्रत्यक्ष पहुंच होना, जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होना, ये सारी चीज़ें हमारे प्लेटो ने बताई है। प्लेटो सुकरात को दार्शनिक कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये जान सकते हैं। और उपरोक्त शब्द संदर्भ में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम जो है हमारा, किंतु यहाँ ज्ञान प्रज्ञा का प्रयोग विस्तृत अर्थों में हुआ है। और ऑक्सफोर्ड के शब्दकोश के अनुसार दर्शन वह ज्ञान है जो परम सत्य की व्याख्या करता है। दर्शन वह ज्ञान है जो परम सत्य की व्याख्या करता है, अथवा वस्तुओं के सामान्य कारणों एवं सिद्धांतों की व्याख्या करता है। यहाँ यह मान लिया गया है कि विज्ञान जो सभी सृष्टिमूलक सिद्धांतों में अंतर्निहित तत्व है, परम सत्य का ज्ञान नहीं कराता, केवल दर्शन ही यह कर सकने में समर्थ है। तो इसमें विज्ञान का एक उदाहरण दिया है। विज्ञान मात्र कैसे की बात करता है, केवल कैसे की बात करता है कि कैसे हुआ आखिर ये, जबकि दर्शन ये बात करता है कि वह क्यों हो रहा है, वह क्यों हो रहा है। जैसे हम इसी में अभी एक उदाहरण के साथ में समझेंगे। जबकि दर्शन क्योंकि व्याख्या कर देता है, वस्तुएं जैसी हैं वैसी क्यों होती हैं इसके बारे में चर्चा करता है। यद्यपि विज्ञान भी क्यों अर्थात कारण की बात करता है, परंतु विज्ञान द्वारा प्रयुक्त कारणों एवं सिद्धांतों की अपेक्षा दार्शनिकों द्वारा प्रयुक्त सामान्य कारण एवं सिद्धांत उच्च एवं निरपेक्ष होते हैं। दर्शन में जो भिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित होती हैं, प्रथम तार्किक विश्लेषण द्वारा यथार्थता, बौद्धिक और समीक्षात्मक क्रिया, जो भी बौद्धिकता होती है, जो भी समीक्षात्मक क्रिया होती है, द्वितीय क्रिया वो होती है प्रथम तार्किक,
विश्लेषण द्वारा होती है। लेकिन दर्शन में दो प्रकार की भिन्न क्रियाएं संपादित होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रथम पहली क्रिया हमारी जो पहली तार्किक विश्लेषण करता है मनुष्य, पहले उसको तर्क से पुष्ट करने की कोशिश करता है। और दर्शन में जब से जैसा कि, और द्वितीय क्रिया हमारी वे है, उदाहरण के लिए हेडेगर द्वारा प्रस्तुत बौद्धिक विश्लेषण के विपरीत समृद्ध विज्ञानीय अंतर अनुभूति होती है, अथवा भाषा विज्ञानीय व्याख्या द्वारा सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने का दावा करती है। तो पहला तो हमारा दो प्रकार से दर्शन भिन्न भिन्न क्रियाएं संपादित करता है। पहला क्या है, तार्किक विश्लेषण करता है। फिर दूसरा हमारा बौद्धिक विश्लेषण के विपरीत समृद्ध विज्ञानीय अंतर अनुभूति करता है और भाषा विज्ञानीय व्याख्या के द्वारा सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने का दावा करता है। चिंतन के कई प्रकार, कई दूसरे संप्रदायों जो इन दोनों शाखाओं के अंतर्गत आते हैं, परंतु भिन्न भिन्न प्रणाली और विधियों का प्रयोग करते हैं। अरस्तु ने दर्शन को प्रथम और अंतिम विज्ञान माना है। एरिस्टोटल जो था उसने फिलॉसफी को प्रथम और अंतिम विज्ञान माना है। प्रथम विज्ञान इसलिए कि यह प्रत्येक अन्य विज्ञान का तार्किक आधार है, यानी बेस इसी को माना है। और अंतिम इसलिए कि यह सत्य की व्याख्या परम कारणों एवं सिद्धांतों द्वारा कर देता है। तो जैसा कि वे स्वयं कहते हैं कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो भाव तथ्य वस्तु का सत्य के रूप में तथा उनके गुणों जो इस सत्य भाव का स्वरूप निर्धारित करते हैं का अनुसंधान करता है, को इन्वेस्टिगेट करता है। जो भी हमारा उसके पीछे का जो विज्ञान होता है, उसका जो छुपा रहस्य होता है, उन गूढ़ रहस्यों को भी खोजने का काम कौन करता है? दर्शन करता है। तो एरिस्टोटल ने इसको पहला और अंतिम विज्ञान इसीलिए कहा है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जो सार्वभौम सद्भाव के रूप में नहीं लेते। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देकार्त ने जड़ चेतन के बीच अंतर करते हुए आंतरिक जगत की खोज की संभावना को स्वीकार करते हैं, जो देकार्त थे। और हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं दर्शन और दार्शनिकी वृत्ति। दर्शन और दार्शनिकी वृत्ति क्या होती है? दर्शन की परिभाषा विचार करने के बाद और दर्शन के विषय में कुछ जानने समझने के उपरांत यह आवश्यक है कि दूसरी इस प्रकार की अन्य अवधारणा को भी जाना जाए। यानी किसी एक चीज़ पर आकर के ही नहीं रुक जा सकते हैं हम लोग, हमें किसी अन्य इसी प्रकार की अवधारणा को जानने की जो हमारे अंदर जिजीविषा होती है वह उत्पन्न हो, जो समान होते हुए भी इससे बहुत भिन्न हो। यह अवधारणा दार्शनिकी है। यद्यपि दार्शनिकी पद की उत्पत्ति वर्तमान समय में नहीं हुई, किंतु इस पद का दर्शन के क्षेत्र में प्रयोग सुविख्यात पद दर्शन की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत रूप से वर्तमान समय में ही हुआ है। यह परिवर्तन एक पद का अन्य पद के स्थान में मात्र शाब्दिक परिवर्तन नहीं है। अब इसमें दर्शन पद के बारे में क्या बताया गया है कि यह एक नाउन है या एक संज्ञावाचक है, और भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। यानी समकालीन विचारधारा ने इस अंधविश्वास को तोड़ा और अत्यंत गतिशील और लचीला दृष्टिकोण अपनाया। गतिशील क्योंकि दार्शनिक दृष्टि से प्रयोग सत्संभूत है, एवं लचीला क्योंकि दार्शनिक दृष्टि से जो कुछ भी देखा या विचार किया गया है उसके प्रति निरपेक्ष सत्यता की हठधर्मिता, यानी उस पर ट्रू बिलीफ, निरपेक्ष सत्यता की हठधर्मिता नहीं जुड़ी है। तो जैसा कि किताबी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी टफ लिखी हुई है इसमें, और हम आपको उसको सरल करके बताने के लिए लगातार अब हम इसमें ही जानेंगे कि विजडम और फिलॉसफी एंड विजडम में क्या अंतर है। तो जो हमारी विजडम होता है, विजडम के रूप में, प्रज्ञा के रूप में दर्शन के अर्थ को हम
दर्शन व प्रज्ञा के बीच बहुत गहन और निकट संबंध है, बहुत ही। किंतु यह निकटता कितनी निकट है, इसको समझना आवश्यक है। पहले प्रज्ञा का क्या तात्पर्य है, इसको हम बताएंगे कि प्रज्ञा का अर्थ हमें ज्ञात है कि जब हमें इसके बारे में और स्पष्ट रूप से चिंतन करने के लिए एवं इसकी विषय वस्तु के विषय में और अधिक स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहा जाता है, तब हम यथार्थ और स्पष्ट रूप से प्रज्ञा क्या है की व्याख्या करने तथा इस अवधारणा से जुड़ी अस्पष्टता को दूर करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा की अवधारणा अस्पष्ट और गूढ़ प्रतीत होती है, बहुत ही कठिन है, उसको अस्पष्ट भी है। प्रज्ञा यानी विजडम के बारे में कुछ कह पाना, जबकि ज्ञान वस्तुतः प्रज्ञा से इतर है। पाश्चात्य दर्शन मूलतः ज्ञान मीमांस अर्थात ज्ञान का सिद्धांत है, अतः ज्ञान के सिद्धांत मात्र होकर रह गए। तो इस प्रकार उससे दर्शन को ज्ञान मीमांस बना दिया। पाश्चात्य जगत ने ज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकास किया है। न केवल मानव ने विभिन्न यथार्थ वस्तु स्थितियों पर बौद्धिक विजय प्राप्त की है, बल्कि उसने इस विजय को सैद्धांतिक रूप भी प्रदान किया। इस प्रकार उसने दर्शन को ज्ञान मीमांसा बना दिया, दर्शन को ज्ञान मीमांसा। किंतु इस प्रक्रिया में प्रज्ञा ही मुख्य जो केंद्र बिंदु था, प्रज्ञा को ही इन्होंने मुख्य बिंदु या प्रज्ञा ही इसका शिकार हो गई, उसे ही एक तरफ रखकर विस्मृत कर दिया गया। सत्य के मूल तत्व के ऊपर उसके बाह्य रूप में सत्ता मूलक के ऊपर व्यक्त सत्य को वरीयता प्रदान की गई। प्रज्ञा बनाम ज्ञान यानी विजडम एंड नॉलेज में क्या अंतर है। प्रज्ञा ज्ञान की तात्विक अनिवार्यता है। जो तात्विक अनिवार्यता है वो प्रज्ञा ज्ञान की तात्विक अनिवार्यता है, क्योंकि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को अभिभूत करने में समर्थ है। मैं जानने में समर्थ हूँ क्योंकि मुझ में प्रज्ञा के द्वारा जानने की योग्यता, शक्ति अथवा सामर्थ्य है। प्रज्ञा ज्ञान की सभी संभावनाओं की पूर्व शर्त है। प्रज्ञा ज्ञान की जो है सभी संभावनाओं की, विजडम जो है नॉलेज की सभी संभावनाओं की पूर्व शर्त है। प्रज्ञा व ज्ञान के बीच संबंध संभावना एवं वास्तविकता के बीच संबंध के सदृश नहीं है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि प्रज्ञा और ज्ञान दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमारे पास प्रज्ञा जो है, अगर प्रज्ञा है तभी हम ज्ञान की संभावनाओं के लिए ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं, हमारे पास ज्ञान के लिए दौड़ रहे हैं। प्रज्ञा ज्ञान की संभावनाओं की पूर्व शर्त, ज्ञान की सभी संभावनाओं की पूर्व शर्त है। अब इसमें हम कई चीज़ों के बारे में समझेंगे कि प्रज्ञा ज्ञान का साधन मात्र है, नहीं, यह उसका लक्ष्य भी है। केवल साधन मात्र ही नहीं है, यह उसका लक्ष्य भी है। ज्ञान ज्ञेय से संबंधित और सीमित होता है। ज्ञान जो है हमारा ज्ञेय से संबंधित और सीमित होता है, यह एक सीमित व्यापार है। ज्ञान में स्थित ज्ञेय प्राप्त ज्ञान की सत्यता से विशेष रूप से संबंधित होता है। जैसे एक प्रज्ञा ज्ञान की सीमा से परे है, प्रज्ञा ज्ञान की सीमा से परे है। एक ज्ञाता कहेगा मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ, उसका ज्ञान वह जो कुछ जानता है तक ही सीमित है और वह उसके ज्ञान के साथ स्थिर हो जाता है। किंतु एक प्रज्ञाशील व्यक्ति कहेगा मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ।
वह अज्ञात को जानने के प्रति उत्सुक रहता है। प्रज्ञा वास्तव में अज्ञानता का ज्ञान होना ही प्रज्ञा विजडम का स्वरूप है। यानी प्रज्ञा वास्तव में अज्ञानता का ज्ञान होना ही प्रज्ञा है। अतः विशेष ज्ञान के रूप में प्रज्ञा एवं सामान्य अवधारणा के रूप में ज्ञान, दोनों के बीच अंतर है। जो सही अर्थों में जो अधिक जानता है वह स्पष्ट जानता है, और वह कितना कम जानता है विशुद्ध ज्ञान ज्ञाता को ज्ञान की सीमा से परे प्रज्ञा के महत्वपूर्ण और विस्तृत क्षेत्र तक ले जाता है। सभी प्रकार के ज्ञानों का लक्ष्य प्रज्ञा के यथार्थ क्षेत्र तक पहुंचना है। इसके लिए व्यक्ति में ज्ञान की सीमा से परे निकलने का सामर्थ्य होना अति आवश्यक है। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझाने में आपकी कुछ थोड़ा बहुत ही समझ विकसित हुई हो जो मेरे इस वीडियो से। तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।